भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें मालूम हुआ है ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम चेंज हो चुकी है। बहरी झड़प के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अच्छे इंसान हैं। आबना हरमस में आज ईरान को नॉकआउट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू और सोशल मीडिया पैगाम में दावा किया कि ईरानी हमलों के बावजूद 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स आबना हरमस अबूर करने में कामयाब हो गए। हमला करने वाली ईरानी कश्तियां, मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन समंदर की तह में ऐसे गिरे जैसे छोटी तितलियां अपनी कब्र में गिरती हैं। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ट्रंप ने बताया कि वर्ल्ड क्लास अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने बड़ी कामयाबी से आबना हरमस अबूर कर लिया है। आबना हरमस अबूर करते हुए ईरानी फौज ने अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर फायरिंग की, जिससे अमरीकी जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमलावरों को छोटी कश्तियों के साथ ही तबाह कर दिया गया। ईरान उन छोटी कश्तियों को अपनी बहरिया के खात्मे के बाद इस्तेमाल कर रहा है। ये कश्तियाँ समंदर की तह में गर्क कर दी गईं। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन्स कामयाबी से फ़ज़ा में ही नाकाम बना दिए गए। ये मिसाइल और ड्रोन इंतहाई खूबसूरती के साथ समंदर में ऐसे गिरे जैसे कोई तितली अपनी कब्र में गिरती है। एक आम मुल्क होता तो अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को आबना हरमस से गुजरने देता, लेकिन ईरान एक नॉर्मल मुल्क नहीं है। ये मुल्क जुनूनियों की क़यादत में है। अगर इनके पास जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का मौका होता तो ये जौहरी हथियारों का भी बिला झिझक इस्तेमाल करते। ईरान ने डील पर जल्द दस्तखत ना किए तो ईरान को ऐसे ही नॉकआउट कर देंगे जैसे आबना हरमस में नॉकआउट किया है। अमेरिका के तीनों डिस्ट्रॉयर्स अपने हैरत अंगेज हमले के साथ दोबारा बहरी नाकाबंदी में शामिल हो जाएंगे। ये बहरी नाकाबंदी ईरान के लिए फौलादी दीवार बन चुकी है। इससे पहले अमरीकी टीवी ABC न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया था कि ईरान से फौजी झड़प के बावजूद जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है वो हल्की फुल्की नोक झोंक थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें मालूम हुआ है ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम चेंज हो चुकी है। बहरी झड़प के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अच्छे इंसान हैं। आबना हरमस में आज ईरान को नॉकआउट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू और सोशल मीडिया पैगाम में दावा किया कि ईरानी हमलों के बावजूद 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स आबना हरमस अबूर करने में कामयाब हो गए। हमला करने वाली ईरानी कश्तियाँ, मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन समंदर की तह में ऐसे गिरे जैसे छोटी तितलियाँ अपनी कब्र में गिरती हैं। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ट्रंप ने बताया कि वर्ल्ड क्लास अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने बड़ी कामयाबी से आबना हरमस अबूर कर लिया है। आबना हरमस अबूर करते हुए ईरानी फौज ने अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर फायरिंग की, जिससे अमरीकी जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमलावरों को छोटी कश्तियों के साथ ही तबाह कर दिया गया। ईरान उन छोटी कश्तियों को अपनी बहरिया के खात्मे के बाद इस्तेमाल कर रहा है। ये कश्तियाँ समंदर की तह में गर्क कर दी गईं। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन्स कामयाबी से फ़ज़ा में ही नाकाम बना दिए गए। ये मिसाइल और ड्रोन इंतहाई खूबसूरती के साथ समंदर में ऐसे गिरे जैसे कोई तितली अपनी कब्र में गिरती है। एक आम मुल्क होता तो अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को आबना हरमस से गुजरने देता, लेकिन ईरान एक नॉर्मल मुल्क नहीं है। ये मुल्क जुनूनियों की क़यादत में है। अगर इनके पास जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का मौका होता तो ये जौहरी हथियारों का भी बिला झिझक इस्तेमाल करते। ईरान ने डील पर जल्द दस्तखत ना किए तो ईरान को ऐसे ही नॉकआउट कर देंगे जैसे आबना हरमस में नॉकआउट किया है। अमेरिका के तीनों डिस्ट्रॉयर्स अपने हैरत अंगेज हमले के साथ दोबारा बहरी नाकाबंदी में शामिल हो जाएंगे। ये बहरी नाकाबंदी ईरान के लिए फौलादी दीवार बन चुकी है। इससे पहले अमरीकी टीवी ABC न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया था कि ईरान से फौजी झड़प के बावजूद जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है वो हल्की फुल्की नोक झोंक थी।